इस टीम का खेलने का अपना खुद का तरीका है, एक ओपन बुक जो कुछ भी छुपाती नहीं। इनके स्कार्स, इनके चिंक्स इन द आर्मर, दे वेयर देम। दे नो कि दे विल हैव टू एक्सपीरियंस हेल, मुश्किलें आएंगी, उबलना पड़ेगा, एक अनफॉरगिविंग गर्मी सहनी पड़ेगी हेल की। नीडल्स लाइट की स्पीड से इनके शरीर में पियर्स करेंगी, बट देयर इज अ रीजन दैट दे आर करेजियस। देयर इज अ रीजन कि करेज इनका सबसे बड़ा वर्च्यू है। इनको डर लगता है, दे हैव फियर, दे आर लुक डाउन अपॉन। लोग इनके बारे में बोलते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, बट दे स्टिल स्माइल बैक, बिकॉज पूरे यूरोप में नोबडी प्लेज लाइक देम। पूरे यूरोप में कोई भी ऐसी टीम नहीं है जो इस स्वैगर के साथ खेलती है, इस करेज के साथ खेलती है। दिस टीम नोज दैट दे माइट एक्सपीरियंस हेल, बट इफ दे गो टू हेल, यू आर कमिंग विद देम। बार्सिलोना ने मेरे लिए कमाल की नाइट रच दी। मेरे लिए इट वाज ऑलमोस्ट हिस्टोरिक नाइट। I won't lie, this was an amazing performance. And there has been teams of old जिन्होंने बहुत crazy मुकाम हासिल करे हैं. They have won trebles, they have beaten big teams, they have set their names in history books. Messi, Iniesta, Xavi, Busquets, crazy players, crazy team, arguably the best team to have ever played the game. वो जीतती थी तो जॉय मिलता था, मजे आते थे अनडिनाइबली। एंड मैं शायद बहुत बड़ा क्लेम कर रहा हूं, बट पर्सनली जब ये टीम 217 साल के लड़के खिलाती है, बच्चे लेके आती है बी टीम से, पहली बार टीयर 1 सीजन खिलाती है, दे आर फर्स्ट टाइम प्लेइंग टीयर 1 फुटबॉल, इट्स अ मैग्निफिसेंट डिटेल जो लोग वॉश अवे कर देंगे। दे हैव वन अगेंस्ट अ गैलेक्टिको साइड जिसमें बेस्ट प्लेयर्स थे वर्ल्ड के कुछ, जो कि बैलन डोर पोडियम में बैठे थे। विनीशियस वाज अबाउट टू विन द बैलन डोर, बेलिंगम वाज इन द सेम पोडियम। ये ऐसी वैसी टीम नहीं है, दे हैव वन द चैंपियंस लीग, पर उनके अगेंस्ट जीतना इनके साथ, इट डज मोर फॉर द स्टोरी ऑफ दिस क्लब। एंड इट हैज बीन लाइक दैट भाई। मेरे को पर्सनली आई थिंक दीज विक्ट्रीज जस्ट फील बेटर। मेरे लिए इनका जीतना जस्ट इज बेटर। मेरे लिए इनकी जीत feels ज़्यादा close to my heart. Everything is ज़्यादा emotional almost. I won't waste a lot of time because there is a lot to describe इस गेम में हुआ क्या क्या। पहली बात तो अप्रोच मेरे हिसाब से दोनों टीम्स की डिफरेंट होती है एसेंस में। देयर इज अ वेरी नुआंस्ड एक्सपीरियंस लेवल पे दोनों टीम्स अलग तरीके से खेलती है, ऑर्गेनाइजेशन अलग तरीके से होती है, बट एक चीज दोनों की सेम होती है कि जब दोनों को डिफेंड करना होता है टीम्स को, तो उनके दोनों के अटैकर्स पीछे नहीं आते, क्योंकि मैड्रिड के फॉरवर्ड्स लेजी तो थे ही। इवन बेलिंगम, जिसको लाइक जो हु इज सपोज टू वर्क हार्ड अ लॉट, बहुत ज्यादा डर्टी वर्क करता है टीम के लिए, उसने बहुत लेजी गेम खेला मेरे हिसाब से। उसकी लाइक ही वाजंट ट्रैकिंग बैक एंड ही वाज लाइक प्लेइंग ऑलमोस्ट लाइक ऑक्सिलरी 9 एट टाइम्स, लाइक बहुत हायर अब फाइनल थर्ड में खेलने की कोशिश कर रहा था, लॉन्ग बॉल्स वगैरह। दैट वाज द सॉर्ट ऑफ प्लान जो मैड्रिड जाना चाहती थी। तो क्या हो रहा था, बस रॉड्रिगो था डिफेंड करने के लिए मिडफील्ड में। इट बिकेम अ 4-3-3 एसेंशियली विद रॉड्रिगो जो डिफेंड कर रहा था। अब प्रॉब्लम ये थी कि रॉड्रिगो के पास जब ऐसी सिचुएशन थी जब उसके आउटसाइड पे बाल्दे था, इनसाइड पे रफीनिया था, तो अब एक बड़ा डिलेमा था भाई, किसको डिफेंड करे। इफ ही डिफेंड्स इनसाइड देन बाल्दे हैज अ फ्री रन, इफ ही डिफेंड्स आउटसाइड देन रफीनिया विल बी 1v1 अगेंस्ट लूकास वास्केस जो जंप करेगा। दैट इज सपोज टू बी द डिलेमा जो यहाँ पे फेस कर रही थी मैड्रिड, जो कि ऑनेस्टली आई डोंट थिंक सो दे डेल्ट वेल, दे हैड ट्रबल्स। बार्सिलोना हैड इट वेरी इजी, लाइक ऑफेंसिवली बार्सो को प्रॉब्लम नहीं आती थी। और अगर तुम चेकआउट करोगे बार्सिलोना का ब्लॉक, फनीली इनफ दिस वाज अ 10 मैन सिचुएशन वैसे, बट बारसा का भी काफी सिमिलर था इवन विद लमीन। बार्सिलोना भी वही 3 मिडफील्डर्स के साथ डिफेंड कर रही थी। अब ऑल्मो आ चुका था वाइड डिफेंड करने, बट पेड्री एंड कसाडो वेरी क्लोज टुगेदर, बैक लाइन बहुत टाइट, एंड दे डिफेंडेड। बार्सिलोना ने बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से मैड्रिड का ब्लॉक मैनिपुलेट करा। दे न्यू कि बॉल तो चलाएंगे, अब 10 मैन भी थे, बट दे न्यू कि बॉल कहाँ ले जानी चाहिए। एक टाइट बैक फोर जिसमें पिविट बहुत उनके पास था, पिविट पेड्री एंड कसाडो क्लोज टुगेदर, ऑल्मो वाइड एरियाज डिफेंड करा था, इतने कॉम्पैक्ट कि दे वुड फोर्स मैड्रिड टू प्ले वाइड एंड देन दे वुड हैव इंटरेस्टिंग प्रेसिंग ट्रैप्स। 3-4 बंदे टू डिफेंड whether it was एम्बापे और विनीशियस और जो भी पोजीशन था। बेसिकली एवरी टाइम बॉल वाइड जा रही थी, और ये बहुत गेम में देखने को मिला। विनीशियस वाज हुक्ड ऑफ जब मैड्रिड को गोल की जरूरत थी, बार्सिलोना 10 मैन थी, और वो दिख रहा था क्योंकि जब भी पोजीशन वाइड जा रहा था इट वाज गॉन। बार्सिलोना न्यू हाउ टू डिफेंड वाइड एरियाज, और वो बहुत अच्छा था। There are lots of good players at Barcelona, especially that back line. Koundé comes in, supposed to be a defensive right back, puts in a gorgeous pass for Rafinha to finish.
Araujo comes in. It is his second game of the season. इंजरी के बाद आया, कुछ गेम मैच रिदम नहीं, कुछ फिटनेस, लाइक समझ लो दूसरा गेम खेल रहा है सीजन का. गोज ऑन एंड विन 6 duels, 7 duels. अच्छा खेला. Araujo looked sharp for a player who is only playing second games. Strong, fast, like he looked like a player. एम्बापे से 1v1 डिफेंड कर रहा था. कुबारसी, मैं क्या जितना बोलूं उतना कम है, बिकॉज दिस इज अ 17-year-old प्लेइंग टियर 1 फुटबॉल. और एवरी टाइम हमें हमारा बिल्डअप क्लॉग अप होता है. भाई इसको पास दो कुबारसी को, लेफ्ट फुट है फर्क नहीं पड़ता, पुट्स इन अ बॉल. राइट फुट है फर्क नहीं पड़ता, पुट्स इन अ बॉल. हैज ऑल द काइंड्स ऑफ पासेस इन हिज रेpertoire. Probably the best passing defender world football में, not even kidding. And then there is Balde. Balde की story has been incredible. He had a banger of a game. Balde such a mature performance. पहली बार लग रहा था कि every decision was premeditated. पहले ही ले चुका था. There was no sense of कि सब कुछ improvise करना पड़ रहा है. And he looked so crispy, so good. There was this very beautiful pass inside to Casado, which was for the 5th goal. And this is about Casado भाई, क्योंकि कसाडो इज अ 21-year-old जिसने बी टीम 3rd डिवीजन फुटबॉल खेला था इससे पहले, एंड इज नाउ प्लेइंग 1st डिवीजन फुटबॉल फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ. एंड ही हैज गिवन आई थिंक 6-7 असिस्ट इस सीजन की. 2 असिस्ट चैंपियंस लीग में दे चुका है, 3 असिस्ट लीगा में दिए हैं, 1 असिस्ट उसने अब सुपर कोपा फाइनल में दे दी. He is giving final third impact. He is defending. He is doing everything. Casado has been an incredible addition. Bernal की इंजरी के बाद I was scared भाई, but this guy has come in. एंड इसने दोबारा दिखाया कि व्हाट रियल मिडफील्ड प्ले लुक्स लाइक. ही वाज अप अगेंस्ट भाई प्लेयर्स हु आर एथलेटिक मॉन्स्टर्स, कामाविंगा, वेलवर्दे, बेलिंगम, प्लेयर्स हु आर वेरी डिफिकल्ट टू प्ले अगेंस्ट मिडफील्ड में स्पेशली. दे कैन प्रेस यू, दे कैन रन फास्टर देन यू, दे कैन स्टील द बॉल फ्रॉम यू कभी भी किसी भी सिचुएशन में. बट कसाडो भाई, ही इज नॉट जस्ट एनी अदर मिडफील्डर, ही इज नॉट दैट गाय, ही इज जस्ट दैट गाय, ही इज दैट गाय भाई, मजाक भी नहीं. एंड देयर वाज पेड्री. In my opinion, there needs to be conversation that Pedri is not just the best midfielder in the world, जो कि वो है obviously, but he's also one of the best players in the world. Inarguably, जो उसका impact है इस टीम पे, it's crazy. He defends just as much as anybody. उसने 13 ground duels attempt करे इस गेम में, won 8 of them. A crazy athlete, a crazy passer of the ball, a crazy ball manipulator, touch. This is a player who can possibly go into the history books. Crazy player, just literally on the cusp of greatness वाला. और पता है क्या होता है, हमारे पास गुड प्लेयर्स है जो कि बैक लाइन, जो कि कहीं और अच्छा करते हैं. दे डोंट डू अमेजिंग स्टफ इन फ्रंट ऑफ द गोल, दे डू स्टफ अपने गोल के सामने. जब वो ब्लॉक्स करता है, कुबारसी पास करता है. बट देन वी ऑल्सो हैव ग्रेट प्लेयर्स हु डू जस्ट अबाउट एनीथिंग इन फ्रंट ऑफ द गोल. इस सीजन रफीनिया का गोल कैटलॉग हैज बीन इनक्रेडिबल. इट इज क्रेजी. उसने कल कोर्तुआ को 2 बार बीट किया, एक बार हेडर से, एक बार ही बेट्स इन चुआमेनी की इनसाइड आएगा एंड देन कट्स आउटसाइड एंड बरीज इट. दिस इज नॉट अ नॉर्मल प्लेयर, दिस इज अ ग्रेट प्लेयर. रफीनिया ने हर तरह के गोल मारे इस सीजन. इट्स एक्चुअली क्रेजी भाई, रफीनिया किस लेवल का, उसका स्मेल ऑफ गोल, उसका जो वेनम है, द वे ही इज क्लच बिग गेम्स में, वो जैसे शो अप कर रहा है, उसकी मेंटालिटी इन फ्रंट ऑफ द गोल. ही इज अ क्रेजी प्लेयर एंड आई भाई, ही thoroughly deserves every bit of credit इस सीजन जो उसे मिल रहा है. आई होप भाई दिस गोज ऑन. बट पता क्या होता है, इन गुड प्लेयर्स और ग्रेट प्लेयर्स से तुम जीत नहीं सकते. यू कैन नॉट विन अगेंस्ट बिग टीम्स. यू नीड सम elite players. And you know what elite players do? They do anything and everything with the ball and anywhere on the pitch. And Lamine Yamal is that guy. ये बंदा भाई, ये तुम समझ नहीं रहे. A 17-year-old is going toe to toe against Kylian Mbappe, the best player in the world. Print that. That is not भाई, this is historic levels. मैं कह रहा हूँ, even if Lamine doesn't go on and becomes a crazy Messi वगैरह, समझ रहा हूँ, if he even stays at this very level, no improvement whatsoever, he's already going into the history book. This is the probably मेरे हिसाब से best, this has to be the best youngster to have ever shown up in world football. क्रेजी प्लेयर. उसका कल की परफॉर्मेंस में मजाक नहीं कर रहा, रोना आ जाएगा, आंखों से आंसू आ जाएंगे. उसके छोटे छोटे मैसेजेस पासिंग के, उसने कामाविंगा को भूत बनाया पूरे गेम. कुड हैव गिवन हिम अ सेकंड येलो. उसने 1v1s जीते, वो गोल मारता है. ही हैज स्कोर्ड अगेंस्ट एथलेटिक क्लब
सेमीफाइनल में, स्कोर्ड इन द फाइनल. दिस इज अ बिग बिग प्लेयर. कॉन्वर्सेशन अब यही है कि व्हेन बैलन डोर पोडियम लगेगा तो लमीन यमाल विल बी इन द टॉप 3 अनडिनाइबली द बेस्ट प्लेयर मेरे हिसाब से वर्ल्ड का. वर्ल्ड फुटबॉल में मेरे हिसाब से ही इज द बेस्ट प्लेयर. और इस सब मिर्च मसाले में एक घी का तड़का, लेवेंडोस्की ने जो क्लिनिक दिया था कल सेंटर फॉरवर्ड प्ले का. अ लॉट ऑफ सेंटर फॉरवर्ड्स कॉम्प्लिकेट अ लॉट ऑफ सिचुएशंस. मैंने कल ही गेम देखा था आर्सेनल वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड जिसमें होयलैंड डिडंट डू गुड. उसको जब भी होल्ड अप प्ले दिखाना होता है ही हैज टू ट्राई टू विन द पोजीशन अगेंस्ट अ सेंटर बैक. बहुत फिजिकली गेम को डायरेक्ट करता है होयलैंड अपने. एंड कंपेयर करो उसको लेवेंडोस्की से. लेवन डिज्नी ने कल बहुत रैश प्ले एक्सपीरियंस करा, उसको बहुत हिट्स लेने पड़े, बट दैट इज बिकॉज वो गेम को अप्रोच करता है टेक्निक से. वन टच पास टू लमीन फॉर दैट असिस्ट. और जब भी उसे होल्ड अप करना था अगेंस्ट रूडिगर या फिर कोई भी और प्लेयर, हर बार टेक्निक, हर बार एक ग्रेस. ही इज नॉट ट्राइंग टू विन द पोजीशन अगेंस्ट द सेंटर बैक, उसकी केयर नहीं करता. ही जस्ट केयर्स फॉर द बॉल. बॉल उसकी छाती, प्लम्प छाती जिगल्स. इट्स क्रेजी. लेवेंडोस्की ने कल क्लिनिक छोड़ा. आई थिंक ही हैज बीन क्रेजी दिस सीजन. एक स्लंप था व्हेन ही वाज नॉट डूइंग गुड, बट येस्टरडे he was again मेरे हिसाब से the best striker in the world. And this has been a crazy team. They are writing a story. They are writing एक बहुत beautiful fairy tale मेरे हिसाब से. और लोग क्लेम करते हैं जब समान चीज हो जाती है, फिर क्लेम करना सबके लिए आसान है. When things are over, when you know the story, it's easy to write poems about something you already know. But a great claim is what prophesies future. मैं बोलता हूं कि this was not the only trophy of the season. I am saying this is the first trophy of the season. Barcelona will win again.